हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खरी कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के चैप्टर दिशा और दूरी को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम टाइप 1 के सवाल पढ़ चुके थे। आज हम टाइप 2 के सवाल पढ़ेंगे। टाइप सेकंड टाइप सेकंड में आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति की प्रारंभ की दिशा क्या है। प्रारंभ की दिशा क्या है, या फिर पूछेंगे कि प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आइए देखते हैं हम अपना पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है तथा 40 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह दक्षिण की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। पहले व्यक्ति 20 किलोमीटर सीधा चलता है। 20 किलोमीटर क्या चलता है? सीधा। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। किसी दिशा में वह 20 किलोमीटर चलता है और अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तथा 40 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। पुनः वह अपने क्या मुड़ता है? दाईं ओर, मतलब राइट मुड़ता है, और 20 किलोमीटर चलता है। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मतलब लेफ्ट, बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह दक्षिण की ओर चल रहा है, अब वह कहाँ चल रहा है? दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो अभी उसकी दिशा है दक्षिण की ओर। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, अब हमारा बचेगा एक राइट। अगर यह दिशा दी हुई होती प्रारंभ की, तो हम एक राइट करने के बाद कौन सी दिशा मिल जाती हमें? दक्षिण। लेकिन हमें प्रारंभ की दिशा क्या करनी है? ज्ञात। तो राइट हमारा बन जाएगा लेफ्ट, क्योंकि हमें कौन सी दिशा निकालनी है? प्रारंभ की। तो दक्षिण से लेफ्ट लेंगे, तो हमारी प्रारंभ की दिशा क्या आ जाएगी? पूर्व। तो प्रारंभ में उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। सुनीता 30 किलोमीटर सीधा चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ती है तथा 50 किलोमीटर चलती है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। यदि वह उत्तर की ओर चल रही है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो हमें सिर्फ प्रारंभ की दिशा पूछी गई है। तो सुनीता 30 किलोमीटर चलती है। पहले सुनीता 30 किलोमीटर चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ती है, लेफ्ट मुड़ती है, तथा 50 किलोमीटर चलती है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है, 30 किलोमीटर चलती है, और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। यदि वह उत्तर की ओर चल रही है, यदि वह अभी कहाँ चल रही है? उत्तर की ओर चल रही है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे टोटल 3 लेफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें प्रारंभ की दिशा निकालनी है, तो 3 लेफ्ट क्या बन जाएंगे? 3 राइट बन जाएंगे। 3 लेफ्ट क्या बन जाएंगे? 3 राइट। तो उत्तर से 3 राइट लेने के बाद हमें कौन सी दिशा मिल जाएगी? प्रारंभ की। 3 राइट का मतलब होगा घड़ी की दिशा में उत्तर। तो एक राइट में पूर्व आ जाएगा, दूसरे राइट में दक्षिण आ जाएगा, और तीसरे राइट में क्या आ जाएगा? पश्चिम। तो प्रारंभ में सुनीता ने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आइए देखते हैं हम अपना तीसरा सवाल। यदि कोई व्यक्ति सीधा चलता है और फिर क्या लेता है? राइट, फिर उसके बाद लेता है लेफ्ट, और फिर उसके बाद क्या लेता है? लेफ्ट, और अभी वह किस दिशा में जा रहा है? मान लो दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो हमें उसकी प्रारंभ की दिशा निकालनी है। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, अब हमारा बचेगा लेफ्ट। तो हमें प्रारंभ की दिशा निकालनी है, तो लेफ्ट का बन जाएगा राइट। लेफ्ट का क्या बन जाएगा? राइट। तो दक्षिण से राइट लेने के बाद उसकी प्रारंभ की दिशा आ जाएगी। तो दक्षिण से राइट लेंगे तो उसकी कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। तो प्रारंभ में उसने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल।
यदि कोई व्यक्ति सीधा चलता है और पहले लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है, और अभी वह उत्तर की ओर जा रहा है, तो प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था या हमें निकालना है। तो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, बचेगा हमारा राइट। तो राइट क्या बन जाएगा, लेफ्ट, क्योंकि हमें प्रारंभ की दिशा निकालनी है। तो उत्तर से लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम। आइए देखते हैं हम अपना अगला टाइप। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है हमारा कोण। टाइप नंबर 3 क्या है हमारा, कोण। यदि कोई व्यक्ति दक्षिणाव्रत मुड़ता है तो उसे हम घड़ी की दिशा में मोड़ते हैं 90 डिग्री। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। और दक्षिणाव्रत या घड़ी की दिशा में मुड़ता है तो उस मान को हम लेते हैं धनात्मक। यदि कोई व्यक्ति वामावर्त मुड़ता है, वामावर्त मतलब वह किस दिशा में मुड़ रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। उस मान को हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। व्यक्ति का मुख किस ओर है, उत्तर की ओर है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। पहला सवाल है हमारा टाइप 3 का। एक व्यक्ति का मुख किस ओर है, उत्तर की ओर है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, मतलब 45 डिग्री क्या लेंगे हम, धनात्मक। अब वह 90 डिग्री वामाव्रत घूमा, इसको क्या लेंगे, ऋणात्मक। अब वह 90 डिग्री वामाव्रत घूमा और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। दक्षिणावर्त को क्या लेंगे हम, धनात्मक। 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में, तो अब हमें बताना है व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर था, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, 90 डिग्री वामाव्रत घूमा और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। इसको सॉल्व करेंगे तो 135 और 45 180, 180 में से 90 घटाएंगे तो आएगा हमारा प्लस का 90। प्लस का 90 मतलब उत्तर को, उत्तर दिशा से हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो अगर उत्तर दिशा से हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, उत्तर दिशा से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमें तो कौन सी दिशा आ जाएगी, पूर्व। तो अभी उस व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है। आइए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। लक्ष्मण का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है तथा इसके बाद 90 डिग्री समान दिशा में मुड़ता है। समान दिशा में मुड़ता है का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। इसके पहले घड़ी की विपरीत दिशा आई थी, इसलिए समान दिशा का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, पहले लक्ष्मण का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। लक्ष्मण का जो मुख है वो उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम मतलब इस ओर है उसका मुख लक्ष्मण का। अब लक्ष्मण का जो मुख है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। लक्ष्मण है जो घड़ी की दिशा में क्या मुड़ता है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, मतलब धनात्मक लेंगे। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। फिर समान दिशा में कितना मुड़ता है, 90 डिग्री, मतलब विपरीत ही दिशा में मुड़ता है। इसके पहले विपरीत दिशा आई थी तो वो समान शब्द इस विपरीत घड़ी की विपरीत दिशा के लिए है, तो 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस के 90 से माइनस का 90 कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा माइनस का 180 डिग्री, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। उत्तर पश्चिम से हमें 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो उत्तर पश्चिम से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 180 डिग्री आ जाएगा इधर। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो उत्तर पश्चिम का क्या हो जाएगा,
दक्षिण पूर्व। अभी वह व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है या व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर है। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। मेरा मुख पश्चिम की ओर है। मेरा मुख किस दिशा की ओर है? पश्चिम की ओर है। मेरा मुख पश्चिम की ओर है। मैं घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता हूँ। अब मेरा मुख किस दिशा में? सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? माइनस का 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो अभी मेरा मुख पश्चिम की ओर है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा हमारा? दक्षिण पूर्व। ये आ जाएगा पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पश्चिम। क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम। घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है पश्चिम से 45 डिग्री, तो कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम। तो अभी मेरा मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अभी मेरा मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। मेरा जो मुख है वो किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है, इस तरफ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। मेरा मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी? 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ रहे मतलब एंटी क्लॉकवाइज और ऋणात्मक। ठीक है, तो 135 डिग्री हमें दक्षिण बाईं ओर मुड़ जाना है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा से हमें 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा मुड़ना है। तो इधर से इधर आएंगे तो ये आ जाएगा 45, और यहाँ से आएंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो अभी मेरा मुख किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर। अभी मेरा मुख किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर है। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति है जो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 135 डिग्री वामाव्रत दिशा में और फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर है? व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। वह 135 डिग्री वामाव्रत, ऋणात्मक लेंगे इसको, और 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, इसको धनात्मक लेंगे। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? धन का 45 डिग्री, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो दक्षिण दिशा से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो दक्षिण दिशा से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है तो 45 डिग्री, तो क्या आ जाएगा हमारा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों ये थे हमारे टाइप 2 और टाइप 3 के सवाल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप 4 के सवाल। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।